आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। यहाँ बच्चों जान निसार अख्तर की गज़ल आपके लिए सबक के तौर पर दी गई है। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो फिर ये रस्म हटा दी जाए। बहुत खूबसूरत गज़ल है और इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम जान निसार अख्तर की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर के हवाले से, खुसूसियात कलाम के हवाले से मुताला करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरे हिस्से में हम जान निसार अख्तर की गज़ल का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में इस गज़ल से मुतालिक सवाल जवाब की मशक करेंगे। तीसरा हिस्सा हमारा इन सवाल जवाब के ऊपर ही मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जान निसार अख्तर का तारुफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जान निसार अख्तर की तस्वीर है। तरक्की पसंद तहरीक से आप वाबस्ता थे और अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के आप सदर भी रहे हैं। बच्चों आपने उर्दू के लिए बड़ा काम दिया है। बहुत सारे नगमे, बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में आपने लिखी हैं और उम्दा किस्म की लिखी हैं। चूँकि आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और तरक्की पसंदाना जज्बात की हिमायत करते थे, आपकी शायरी के अंदर भी तरक्की पसंदाना उनसुर नुमाया है। सादगी, जद्दत, नई तर्ज आपकी गज़लों में, आपकी नज़मों के अंदर मिलती हैं। गज़लें भी आपकी बहुत मकबूल हुई हैं और नगमे भी, जो फिल्मी नगमे आपने लिखे हैं वो भी आपके बहुत मकबूल हुए हैं। मुंबई के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त गुजारा है और बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने अपने नगमे दिए हैं, उम्दा किस्म के नगमे दिए हैं। आपकी गज़लों में भी नगमों की तरह ही गुनाहियत का उनसुर मिलता है, लेकिन जो आपकी गज़लें हैं वो हुस्न व इश्क और मोहब्बत की हदूद में बनकर नहीं रहती। आपकी गज़लें नए मौज़ूआत को इकट्ठा करती हैं, अपने जज्बात को ज़ाहिर करती हैं और मुआशरे में तब्दीली की बात करती हैं। नए तरह का जदीदियत का हामिल मुआशरा बनाने के लिए आपकी गज़लें लिखी गई हैं। बच्चों जावेद अख्तर साहब का आपने नाम सुना होगा। आप जावेद अख्तर साहब के वालिद ही हैं और अख्तर आप तखल्लुस इख्तियार करते थे। जावेद अख्तर साहब आप ही के तखल्लुस के साथ अपने कलाम को लिखते हैं। यहाँ हम जान निसार अख्तर की ज़िंदगानी के हवाले से अहम मालूमात करेंगे। मुख्तसर है लेकिन आपके लिए काफ़ी अहम है। सभी मालूमात जो आपको दी जाएगी उसे आपको लिख लेना है, समझना है और अपने जहन में इसको रखना है। देखते हैं, देखिए जान निसार अख्तर, आपका पूरा नाम था सैयद जान निसार हुसैन रिजवी। सैयद जान निसार हुसैन रिजवी आपका नाम और अख्तर आपका तखल्लुस था। तखल्लुस शायर जो कलमी नाम रखता है, जिसे अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, जा बजा इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। अख्तर आपका तखल्लुस था और विलादत हुई थी आपकी 1914 में ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के अंदर आप पैदा हुए, 1914 में आपकी विलादत हुई थी, ग्वालियर में हुई थी और 1976 में आपका इंतकाल हुआ था। 1976 में आपका इंतकाल हुआ और इंतकाल हुआ मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर वाक़ है। ज़िला मुंबई और महाराष्ट्र सूबा है। तो आप इसको लिख लें। अख्तर आपका तखल्लुस है और आबाई वतन कस्बा खैराबाद है, उत्तर प्रदेश आपका। जान निसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए। आबाई बनी बाप दादा वाला, कहाँ रहते थे आपके बाप दादा? खैराबाद में रहते थे। आपने बच्चों मौलाना फजल हक खैराबादी का नाम सुना होगा, हम पिछले सबक के अंदर भी उनके बारे में बात कर चुके हैं। अल्लामा थे, रहमतुल्लाह अलैह थे और हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया था आपने। शायर भी थे और 1857 की जंग आज़ादी का बहुत बड़ा हिस्सा थे आप। तो जंग आज़ादी की जो पहली तहरीक थी 1857 में, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसमें बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लिया था और फतवा जारी किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए, लड़ने के लिए। और उनके इस फतवे के बाद बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे, काफ़ी हंगामा हो गया था। और उर्दू अदब के बड़े शायर थे, बड़े नामवर शायर थे, उर्दू अदब के लिए भी बहुत काम किए हैं आपने। और आपके लिखे हुए खतूत का मजमुआ जो आपने जेल में रहते हुए, अंडमान की जेल में रहते हुए लिखा गया था, वो भी काफ़ी मशहूर है। तो खैराबादी, जहां पर खैराबाद से आप रहते हैं, आपके दादा के नाम से जाना जाता है। जगह अल्लामा फजल हक खैराबादी जो आपके दादा थे, इस जगह से ही मंसूब थे और ये आपका आबाई जगह हो गई जहां आपके वालिदैन रहते हैं। इसके बाद जान निसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए। आपके वालिद खैराबाद को तर्क करके ग्वालियर आ गए, ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई। उनके वालिद मुज़्दिर खैराबादी मशहूर शायर थे।
वालिद का नाम था मुज़्दिर खैराबादी और दादा का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। वो भी उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको रब्त बना लें, तसलसल बन जाए आपका कि अल्लामा फजल हक खैराबादी और उनके बेटे थे मुज़्दिर खैराबादी, और मुज़्दिर खैराबादी की जो औलाद थी जानिसार अख्तर साहब, जानिसार और अख्तर इन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया था। और आपके जो बेटे हैं वो 2 बेटे थे, जावेद अख्तर और सलमान अख्तर के नाम से। इन्होंने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल में हासिल की। विक्टोरिया कॉलेज के पास ही हाई स्कूल है, विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल। यहाँ पर आपने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। जो 12वें तक की आपकी तालीम है, 12वें दर्जे तक की, वो यहीं से हासिल की। और उसके बाद अलीगढ़ से बीए और एमए का इम्तिहान पास किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप चले गए और वहाँ आपने अपनी आगे की यानी बड़ी क्लासें, बड़ी दर्जे आपने पास किए। यहीं पर आपकी मुलाकात सफ़िया से हुई जो आगे चलकर आपकी अहलिया भी बनी, और यही वो भी यहीं पढ़ाती थी और आपका भी यहीं तकर्रुर हो गया था। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू के लेक्चरर हो गए। तकसीम मुल्क से कुछ पहले भोपाल चले गए और वहाँ हमीदिया कॉलेज में बहैसियत सदर शोबा उर्दू उनका तकर्रुर हो गया। तो अलीगढ़ में आपकी सफ़िया से मुलाकात हो गई थी, ग्वालियर में आप उर्दू के लेक्चरर रहे, और उसके बाद जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ, तकसीम वतन से कुछ वक्त पहले, आज़ादी से कुछ वक्त पहले, आप ग्वालियर छोड़कर भोपाल की तरफ आ गए। भोपाल में आ गए और यहाँ पर आपको फिर कॉलेज के अंदर तकर्रुर कर दिया गया, आपका जामिया कॉलेज, वहाँ हमीदिया कॉलेज के अंदर आपका तकर्रुर कर दिया गया। बहैसियत सदर शोबा उर्दू आप रहे यहाँ पर। कुछ दिनों बाद भोपाल से मुंबई चले गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ। अब जब आप यहाँ पर सदर शोबा की हैसियत से फाइज थे, उसी वक्त हुकूमत से आपके कुछ इख्तलाफात ज़ाहिर हुए क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वक्त हिंदुस्तान की सरकार ने, हुकूमत हिंदुस्तान ने कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। अब आप नए तर्ज के थे, जदीदियत के हामी थे और तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी वाबस्ता थे। आपको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। आपने वहाँ से कॉलेज के लेक्चरर से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद तलाश मआश के अंदर आप मुंबई चले गए और मुंबई में ही आपने सुकूनत इख्तियार की। वहाँ आप फिल्मों के अंदर नगमे वगैरह लिखने लग गए, काफ़ी शोहरत हासिल हुई, वहीं रहे और आखिर में मुंबई में ही आपका इंतकाल हो गया। आगे आते हैं। जानिसार अख्तर ने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कही हैं। वतनी, कौमी और सियासी नज़मों में उनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। या आप उनकी खुसूसियात कलाम देख लें कि जो उनकी कलाम की खासियत है, पहली तो ये है कि आपने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कही हैं, आसान ज़ुबान में कही है, सादा ज़ुबान में कही है, सादगी के साथ, आपने रवानगी के साथ अपने अल्फाजों को अदायगी करते हैं। दूसरा जो आपके मौजू हैं वो मौजू हैं आपके वतनी, कौमी और सियासी मौजूआत के ऊपर आपने नज़में भी लिखी हैं और गज़लें भी लिखी हैं। आपको ये बच्चों याद रखना है कि जो शायर या जो मुसन्निफ जदीद तहरीक से वाबस्ता है या तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है, जदीदियत का हामी है, तो वो नए अंदाज की शायरी करेगा। वो शायरी करेगा जिस शायरी के अंदर हुस्न और इश्क की पाबंदियां ना होंगी। उस शायरी के अंदर सियासी मौज़ूआत का इस्तेमाल किया जाएगा, समाजी मौज़ूआत का इस्तेमाल किया जाएगा, मुआशरे के दबे कुचले लोगों के हुकूक की बात की जाएगी, छोटे लोगों की, निचले तबके की बात की जाएगी। जहाँ हुकूक की बात की जाए, ईमानदारी की बात की जाए, यकजहती की बात की जाए, तो आप भी समझ लें कि तरक्की पसंद शोरा की शायरी है और तरक्की पसंद शोरा इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, इसी अंदाज में बात करते हैं। वो उन लोगों की हिमायत करते हैं जो मजलूम हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इन्हीं की हिमायत के अंदर वो अपनी तख्लीकात लिखते हैं। तो आपका भी असली मौजू यही था, वतनी, कौमी और सियासी मौजूआत के ऊपर आप लिखते थे और इन नज़मों में भी जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। सलासल, तारे गिरेबा, नजरे बुता, जावदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर उनके शेरी मजमूए हैं। इनके नाम आप लिख लें बच्चों, ये शेरी मजमूओं के नाम लिखे गए हैं और इन मजमूओं के नाम के अंदर भी खाके दिल आपके लिए बहुत अहम है। इस खाके दिल के लिए आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने कई फिल्मों के गीत भी लिखे हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने गीत लिखे हैं और बहुत मशहूर गीत लिखे हैं आपने, मशहूर नगमे आपके।
उनके अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू एजाज़ पेश किया गया था। ये सोवियत लैंड नेहरू एजाज़ जो दिया गया है इनको, ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है, सोवियत सरकार द्वारा दिया जाता है ये, और बहुत बड़ी खिदमत करने वाले, बहुत बड़ी अदबी खिदमत करने वाले शख्स को ये एजाज़ दिया जाता है। आपको भी ये एजाज़ पेश किया गया था। तो बच्चों, ये थी जान निसार अख्तर की ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। कुछ मालूमात दी गई है, ज़िंदगानी के हवाले से भी तो मुख्तसर दी गई है, और तर्ज तहरीर की खुसूसियात और थोड़ी सी आपके कलाम के हवाले से भी हमें मालूमात दी गई है, जिसका हमने मुताला किया है। यहाँ बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। दूसरे हिस्से में हम गज़ल का मुताला करेंगे। दूसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।